हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका कुछ पार्ट आपका जो एक टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, उससे थोड़ा लिंक करता है। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे गए हैं, तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा कि क्या चीज़ है इसमें जिसके एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से ये टॉपिक लिंक्ड है। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्रैक्टिकल पार्ट हमें इसका नहीं पढ़ना, थ्योरेटिकल पार्ट आप ज़्यादा याद रखो, वहीं से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वहीं से आ सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको जो मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं टोटल में विद एनालिसिस वीडियोस और 900 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं हमारी किन्स कॉमर्स जोन की ऐप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले एरर्स किसे कहते हैं? एरर्स होती हैं गलतियाँ मतलब मिस्टेक्स। और हम जब भी कोई मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं, तो उसको सुधारना भी है। तो उस सुधारने की प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, यानी अपनी गलतियाँ सुधारना। अब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, जो हमने गलती की, कहाँ गलती की होगी? हमने जर्नल या लेजर बनाते वक्त अगर हमने कोई गलती की है तो उसको सुधारने की प्रक्रिया जो है उसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने तरह के एरर्स होते हैं। 4 तरह के एरर्स हैं: एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हैं ये एरर्स और ये हमारे ट्रायल बैलेंस को किस तरह से इफेक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले जानेंगे एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। एरर ऑफ ओमिशन किसे कहते हैं? दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड ना करना, किसी भी चीज़ को भूल जाना, उसको कहते हैं ओमिशन। तो अकाउंटिंग में जब हम कोई ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड नहीं करते उसको कहते हैं ओमिशन। और जो एरर्स ऑफ ओमिशन है वो 2 तरह के होते हैं, एक कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड ही नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो रिकॉर्डिंग है, जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? जर्नल में। तो देखिए, जर्नल में जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें एक अकाउंट डेबिट करते हैं, एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ये तो आप सबको पता है। मान लो 1000 रुपये से अकाउंट कोई डेबिट किया तो 1000 से क्रेडिट भी करेंगे। फिर जर्नल से ही हम लेजर बनाते हैं। लेजर में भी सेम प्रोसेस, एक अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरा क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं, सेम अमाउंट 1000। और फिर लेजर के बैलेंस से ही हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, इसमें भी एक डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है, दूसरा बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाता है सेम अमाउंट से, राइट? तो तभी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है मैच करता है। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन हमने जर्नल रिकॉर्ड करते वक्त बनाई ही नहीं, यानी ना किसी अकाउंट को हमने डेबिट किया, ना हमने किसी अकाउंट को क्रेडिट किया, इसी तरह अगर जर्नल नहीं बनाई तो जर्नल से ही आपको पता है लेजर बनती है। इसका मतलब लेजर भी हमने नहीं बनाई, ना किसी अकाउंट को डेबिट किया, ना किसी अकाउंट को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब जब जर्नल लेजर नहीं बनाई तो लेजर के बैलेंस ही हम कहाँ लेके जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। इट मींस ट्रायल बैलेंस में भी ना हम डेबिट में कोई बैलेंस दिखाएंगे उस ट्रांजैक्शन का, ना हम क्रेडिट में उस ट्रांजैक्शन का कोई बैलेंस दिखाएंगे। तो जब दोनों तरफ हमने कोई बैलेंस दिखाया ही नहीं, इसका मतलब इसमें हमारा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हमें जो है वो बराबर फिगर दिखाएगा, क्योंकि बाकी बैलेंस तो आ रहे हैं लेकिन ये दोनों बैलेंस इसमें नहीं है। इसका मतलब ना अकाउंट हमने डेबिट किया, ना अकाउंट हमने क्रेडिट किया, अल्टीमेटली आपके बैलेंस आपको बराबर दिखेंगे। बाकी ट्रांजैक्शंस तो हैं, बाकी बैलेंस तो दिखेंगे। तो ये एक ऐसा एरर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि आपका ट्रायल बैलेंस मान लो 20,000 है, सपोज इसकी 20,000 फिगर है, लेकिन अगर ये वैल्यू हमने डाली होती तो ये फिगर्स कितनी होती? 21,000। लेकिन हमने ये फिगर नहीं डाली, बिना डाले हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये बराबर आ गया। तो इस एरर को कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। और ऐसे एरर्स हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाता, क्योंकि हमने कोई भी साइड को ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं दिखाया एज कंपेयर टू अदर। क्लियर हो गया? सो सच एरर्स डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स परचेज फ्रॉम शाम नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। वही मैं जो भी बात कर रहा था कि हमने कोई ट्रांजैक्शन की, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इट मीन्स ये एरर ऑफ ओमिशन है, क्योंकि इसकी ना कहीं डेबिट में रिकॉर्ड हुआ, ना कहीं ये क्रेडिट में हुआ। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन होता है कि हमने एक जगह रिकॉर्डिंग कर ली लेकिन दूसरी जगह नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कहता हूँ कि जर्नल बना दी हमने, जर्नल में हमने डेबिट भी कर लिया 1000
और 1000 क्रेडिट भी कर लिया। चलिए मान लेते हैं कि जर्नल में हमने दोनों रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट एस्पेक्ट भी और क्रेडिट एस्पेक्ट भी। लेकिन जब मैं लेजर में आया तो मैंने डेबिट रिकॉर्ड कर लिया लेकिन क्रेडिट को मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। इसका मतलब मेरा डेबिट बैलेंस 1000 शो करेगा लेकिन क्रेडिट नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट तो वो दिखाएगा 1000, क्योंकि क्रेडिट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वो नहीं दिखाएगा यहाँ कुछ भी। इट मींस आपका डेबिट साइड जो है वो 1000 बड़ी दिखेगी। तो अगर डेबिट साइड क्रेडिट के मुकाबले एक साइड 1000 बड़ी दिखेगी, इट मींस ये ट्रायल बैलेंस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो सच एरर्स इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये पार्शियल जो ओमिशंस होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल दिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू राम अकाउंट। भाई हमने राम को गुड्स बेची, देखिए राम को अगर मैंने गुड्स बेची तो मेरी गारंटी क्या होगी, राम टू सेल्स। ये मेरी जनरल, मान लो मैंने जनरल से ही बना दी 5000 5000, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कौन सा, एक राम का और एक सेल्स का, ठीक है। राम अकाउंट में डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा ये मेरी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इसी तरह सेल की ये डेबिट साइड आ गई, ठीक है। इसको एक मिनट, तो सेल की ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट की, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो राम में मैंने मान लो डेबिट कर लिया सेल को 5000, लेकिन सेल अकाउंट जो है उसमें मैं क्रेडिट करना भूल गया। अगर मैं क्रेडिट करता तो मैं लिख देता बाय राम 5000, लेकिन सपोज करो मैं ये करना भूल गया। इसका मतलब मैंने डेबिट साइड में तो रिकॉर्डिंग कर दी, क्रेडिट साइड में नहीं की। तो इससे क्या होगा, मेरी डेबिट साइड यानी राम का जो अमाउंट है वो तो मुझे यहाँ 5000 दिखेगा, लेकिन सेल्स में क्योंकि मैंने 5000 की रिकॉर्डिंग नहीं की थी तो ये साइड मुझे 5000 कम दिखेगी। तो इससे भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, दोनों साइड्स बराबर नहीं आएंगी। तो इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एरर ऑफ कमीशन। क्या होता है एरर ऑफ कमीशन? दीज एरर्स अराइज ड्यू टू, ये एरर्स क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं, ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्डिंग गलत की, रॉन्ग पोस्टिंग, लेजर में पोस्ट करते वक्त हमने गलती कर दी, कैरी फॉरवर्ड करते जब एक बैलेंस को हम दूसरे एक पेज से दूसरे पेज के पे लेके जाते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, उसमें हमने गलती कर दी, रॉन्ग कॉस्टिंग कर दी या रॉन्ग बैलेंसिंग। इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले रॉन्ग रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ये क्या है? दिस एरर अराइज व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल। तो ये एरर कब होता है? जब कोई ट्रांजैक्शन हम जर्नल में ही गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने राम को सेल की थी, राम को मैंने सेल की मान लो 50,000 की, लेकिन जर्नल में मैंने 5,000 की रिकॉर्डिंग की। फॉर एग्जांपल जब मैं जर्नल बनाई तो मैंने राम को डेबिट कर दिया 5,000 और सेल को कर दिया क्रेडिट कितना, 5,000। अब देखिए अगर जर्नल मैंने 5,000 की बनाई है डेबिट क्रेडिट में, तो इसका मतलब जो मैं लेजर बनाऊंगा उसमें भी 5,000 की रिकॉर्डिंग रखूंगा। वहीं से आपका क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। तो जबकि ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस है, सपोज राम के अकाउंट को मैंने डेबिट करना था 50,000, सेल्स के अकाउंट को मैंने क्रेडिट करना था 50,000, लेकिन हुआ क्या, गलती ये हुई कि मैंने 1 0 जर्नल में ही गलत लिख दिया था। इसका मतलब उसका इफेक्ट आते आते जब ट्रायल बैलेंस पे पहुंचा तो वहां पे भी वो 1 0 कम दिखा। मतलब जो वैल्यू यहाँ 50,000 होनी चाहिए थी वो कितनी है, 5, यानी कितनी कमी है, 45,000 यहाँ पे भी कम है डेबिट साइड में, और 45,000 45,000 क्रेडिट साइड में भी कम है। हालांकि दोनों साइड्स आ क्या रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो ये एक ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, इसीलिए लिखा है दिस एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हालांकि गलती है, 45 यहां पे भी कम है, 45 यहां पे भी कम है, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो टोटल देखता है ना, टोटल में ये बराबर दिखेगा। तो ये ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। तो ये एग्जांपल दिए, गुड्स परचेज ऑफ 10,000 परचेज ऑन क्रेडिट, 10,000 की गुड्स मैंने क्रेडिट में खरीदी, परचेज बुक में मैंने 1 लाख लिख दिया, गलती से 1 लाख लिख दिया। तो इसका मतलब 1 0 बढ़ा दिया या फिर 1 0 कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो 1 0 ज़्यादा से या 1 0 कम से रिकॉर्ड करेगा, लेकिन उसमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी इससे चेंजेस नहीं आएंगी। टोटल में जब हम करेंगे तो दोनों आपको बराबर दिखेंगे। दैट इज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, एरर ऑफ कॉस्टिंग।
एरर ऑफ कॉस्टिंग किसे कहते हैं? कॉस्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। दिस एरर अराइजेज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग। ये एरर कब होता है? जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं। किस में? जब हम क्या करें? टोटलिंग। कॉस्टिंग का मतलब मैंने बताया टोटलिंग होता है, ऐड करना। दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। देखिए कैसे। सपोज करो मैंने राम को गुड्स बेची, राम से गुड्स खरीदी। मान लो मैंने राम से गुड्स खरीदी तो मैं कहूँगा परचेज टू राम, ठीक है। 5000 की राम से गुड्स खरीदी और शाम से भी गुड्स खरीदी मैंने, तो मेरी गारंटी बनेगी परचेज टू शाम। मान लो उससे खरीदी मैंने 7000 की, ठीक है। अब अगर मुझे परचेज अकाउंट बनाना है या परचेज बुक बनानी है तो परचेज बुक में मैं यहाँ लिखूंगा, अगर किसी आपको लेजर बनानी आती है तो आपको ये पता होगा। परचेज बुक में लिखूंगा भाई हाँ, राम से मैंने 5000 की परचेज की थी, शाम से मैंने 7000 की परचेज की थी। डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग हो गई। दूसरी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? एक होगी राम के अकाउंट में और एक होगी किसके? शाम के अकाउंट में। तो राम का अकाउंट और शाम का अकाउंट, ठीक है। अब राम का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो राम की क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय परचेज। राम के अकाउंट में लिख दूंगा 5000 की परचेज और बाय परचेज शाम के अकाउंट में लिख दूंगा 7000 की परचेज, ठीक है। अब यहां पर मैंने सही लिख दी भाई 7000 है, 5000 है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे 7 5 12,000 है। गलती से मैंने 12000 के बदले में, बड़े जनरली हम करते हैं मिस्टेक, ये एक जीरो ज़्यादा लिख दे या एक जीरो कम लिख दे। 12,000 को मैं 1,20,000 लिख दूं या 12,000 को मैं 1200 लिख दूं। तो ये जो टोटल अमाउंट थे 5000 7000 ये क्रेडिट हुए हैं, इनकी वैल्यू सही है। 5 और 7 12 दोनों अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं आपके सामने। लेकिन डेबिट में मैंने 1,20,000 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा? देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट साइड। परचेज कहाँ आती है भाई? डेबिट साइड में। वो मैंने गलती से 12,000 के बजाय 1,20,000 लिख दी। और राम और शाम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं भाई राम का क्रेडिट साइड में कितना लिखा? 5000। शाम के क्रेडिट साइड में कितना लिखा? क्योंकि लायबिलिटी है 7000। यहां तो 12,000 मैंने ठीक लिखा लेकिन ये टोटलिंग मैंने गलत कर दी 1,20,000। तो डिफरेंस आ गया कहां? 1,20,000 और कहां 12,000, 1,08,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है इसको कहते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। ये हमारे जो ट्रायल बैलेंस है इसको इफेक्ट करते हैं। सो दिस एरर अराइजेस व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग। मैंने टोटलिंग में मिस्टेक की, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस में फर्क आ गया। चलिए जी, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो ये आपकी नोटबुक है, आप इसमें सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पेज खत्म हो गया। इस पेज के एंड में, ये मेरी नोटबुक का पेज है और पेज के एंड में मान लो परचेज बुक का ही पेज था। परचेज बुक मैं टोटल करता गया, मेरा पेज खत्म हो गया और ये टोटल यहाँ पे मान लो 5000 का टोटल आया था, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया 50,000। जब 5000 ही टोटल था, मान लो मैंने सही टोटल लिखा था, लेकिन जब ये पेज खत्म हो गया, जब मैं नेक्स्ट पेज में गया तो मैं इस बैलेंस को आगे लेके जाऊंगा इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। तो बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन करते वक्त, उस बैलेंस को दोबारा लिखते वक्त 5000 के बजाय मैंने 50,000 लिख दिया। इसका मतलब जो बाकी जिसके अगेंस्ट ये एंट्रीज हुई हैं, जिसके क्रेडिट एस्पेक्ट रहे होंगे, वहाँ तो ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन परचेज बुक में मैंने जब कैरी फॉरवर्ड किया एक पेज से नेक्स्ट पेज पे गया तो वहाँ बैलेंस मैंने गलत उतार लिया। तो इसकी वजह से भी मेरा ट्रायल बैलेंस में चेंजेस आएंगी। सो दिस एरर अराइजेज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड टोटल ऑफ वन पेज टू अनदर पेज। जब एक पेज से दूसरे पेज पे हम टोटल लेके जाते हैं, उस टोटल को गलत लिख देते हैं सेकंड पेज पे, तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। दिस एरर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऑफ कोर्स जब मैं 5000 के बजाय इसको 50,000 लिखूंगा तो डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में 50,000 ही रिकॉर्ड करूंगा, जबकि लिखना कितना था 5, 45,000 का फर्क आ जाएगा। तो ऐसे एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, टोटल ऑफ सेल बुक इज कैरी फॉरवर्ड एज 50,000 इंस्टेड ऑफ 5,000। भाई सेल बुक का टोटल 50,000 था, लेकिन मैंने गलती से 5,000 लिख दिया, इसका मतलब 45,000 कम लिख दिया। तो कैरी फॉरवर्ड करते समय जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, किसी अमाउंट को ज़्यादा लिख देते हैं या कम लिख देते हैं, ऐसे एरर को कहते हैं एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, और ऐसे एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एरर ऑफ पोस्टिंग। क्या है एरर ऑफ पोस्टिंग? दिस एरर अराइजेज व्हेन ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एरर कब आता है? जब हम कोई ट्रांजैक्शन
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल, उसमें रिकॉर्ड करते हैं इज इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू लेजर। भाई जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर, उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। तो जर्नल के बाद जब हम इसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं और उस वक्त लेजर में ट्रांसफ़र करते वक्त हम कोई मिस्टेक कर दें तो उसको कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। ये एरर्स ऐसे हैं, दिस एरर मे और मे नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब जर्नल से हम लेजर में आते हैं उस वक्त जब हम मिस्टेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग, और ऐसे एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ऐसा एरर जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, बेसिक रूल, रियल का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पर्सन का रूल या नॉमिनल का रूल, उन रूल्स को वायलेट करके बनाएं, ऐसे एरर्स को कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और ऐसे एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। When a transaction is recorded violating the accounting principle, it is known as error of principle. Such error do not affect the trial balance. देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने मशीनरी की मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दी। तो अगर मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दी तो मशीनरी का अकाउंट ही आपको डेबिट करना है और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। जनरल एंट्री ये बनती है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, मान लो 5000 की वेजेस दी, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। आपको सबको पता है कि जो कैपिटल एक्सपेंचर होते हैं और एक रेवेन्यू एक्सपेंचर होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंचर होते हैं उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। तो एक्चुअल में मैंने मान लो एक ट्रांजैक्शन लिखी, एक ट्रांजैक्शन थी इंस्टॉलेशन वेजेस पेड फॉर मशीनरी, मैंने मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन की वेजेस पे की। तो यहाँ असल में जो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट टू कैश होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गलती से मैंने एंट्री बना दी वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये गलत मैंने बना दी एंट्री 5000 की, ठीक है, ये एंट्री गलत है, जबकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन आप ये देखो कि मशीनरी अकाउंट, अगर मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाऊं, सपोज करो मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, आई होप सबको बनाना आता है। आपको पता है एसेट्स हम कहां दिखाते हैं, एसेट्स हम दिखाते हैं, ये एसेट्स है ना, कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में 5000। अच्छा, अगर मुझे इसको ऐसे दिखाना था, एक्चुअल ट्रायल बैलेंस ऐसे दिखाना था, लेकिन अगर मैंने गलत एंट्री बनाई है तो इसका मतलब वेजेस अकाउंट मैंने दिखा दिया, लेकिन एक्सपेंस भी हम कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अगर मैं एसेट्स दिखाऊंगा तो कहां दिखाऊंगा, डेबिट साइड में, सेम अमाउंट 5000 से। अगर मैं इसको एक्सपेंस दिखाऊंगा तब भी कहां दिखाऊंगा, डेबिट साइड में। मतलब ये जो अमाउंट है ये हमें दिख तो डेबिट साइड में रहा है, आपने यहां पे ये इसका लिखना था लेकिन गलती से आपने ये लिख दिया, यानी आपने रूल्स को वायलेट किया। तो आप देखो ऐसे एरर से अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अमाउंट अपनी जगह है। ये जो 5000 है आपने मशीनरी के सामने लिखा तब भी डेबिट, आपने वेजेस के सामने लिखा तब भी डेबिट, क्योंकि डेबिट ही होना है इसको। लेकिन आपने अकाउंट रॉन्ग इसमें लिख दिया है, मशीनरी की जगह आपने वेजेस अकाउंट लिख दिया था जो कि गलत था। ऐसे एरर्स को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कोई ऐसा एरर जहां पर आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को, आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दो, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दो, या रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट दिखा दो, या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू, यानी उल्टा कर लो। जो उनकी स्पेस है, यानी जो जगह है जहां रिकॉर्ड करना है डेबिट क्रेडिट, वो सही है, लेकिन आपने अकाउंट गलत यूज किया। ऐसे एरर से हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि लिखा तो आपने सही जगह है लेकिन अकाउंट आपने गलत यहां पे डेबिट या क्रेडिट किया। तो ऐसे एरर्स को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे एरर्स हमारे जो ट्रायल बैलेंस है इसको इफेक्ट नहीं करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो ये ऐसे एरर्स भी ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वायलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज नोन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो एग्जांपल दी जैसे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दो। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे तो डेबिट साइड ही, सिर्फ अकाउंट चेंज होगा, अकाउंट का नाम ही चेंज होगा। तो ऐसे एरर्स को हम बोलेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर। दोस्तों कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि आपने मान लो एक अकाउंट यहाँ 5000 लिखा, इस तरफ भी 5000 लिखना था लेकिन 50000 लिख दिया, ठीक है, गलत हो गया, 45,000 का फर्क दिख रहा है आपको। फिर आपने एक और गलती की, जहां यहां पर 50,000 लिख दिया और यहां 5000 लिख दिया। अब अगर नेट में देखो आप, टोटल में
दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं 55,000 55,000, लेकिन हैं दोनों ही गलत। तो कंपनसेटिंग एरर वो एरर्स होते हैं जिसमें एक एरर दूसरे एरर का इफेक्ट नलीफाई कर देता है, यानी दूसरे ये वाला एरर है इसका इफेक्ट इस एरर ने नलीफाई कर दिया, क्योंकि 5,000 ये साइड बड़ी थी, 5,000 ये साइड थी और ये 50 थी, ये 45,000 छोटी थी साइड, लेकिन आपने एक गलती और की, यहाँ 50 डाल दिया, यहाँ 5, अब आपने ये साइड 45,000 बड़ी कर दी और ये 45,000 छोटी कर दी। तो जब आप टोटल करने लगे तो टोटल में दोनों साइड्स बराबर दिखी। तो ऐसा एरर जिसमें एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है या उसका इफेक्ट नील कर देता है, ऐसे एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। और ऐसे एरर भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है नहीं पकड़ पाता, इसे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल में बराबर ही आएगा, हालांकि हमने मिस्टेक की है। चलिए दोस्तों, अब कुछ एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड यहां से, इससे पहले वाले 5 हम कल कर चुके हैं। When a transaction is completely omitted to be recorded in the books, it is called, जब एक ट्रांजेक्शन को हम लिखते ही नहीं है कंप्लीटली, एरर ऑफ बताया था कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, कि जब एक ट्रांजेक्शन को हम कंप्लीटली या पार्शली नहीं रिकॉर्ड करते उस एरर को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। सो ऑप्शन आर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करके हम जो रूल जनरेटिव बनाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बता दिया, रेवेन्यू को कैपिटल बता दिया। एरर ऑफ ओमिशन इज द राइट आंसर, जिसमें हम एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली या पार्शली रिकॉर्ड नहीं करते। कंपनसेटिंग एरर अलग होते हैं, जहां पर एक जो आपकी गलती है उसको दूसरी गलती कंपनसेट कर देती है, वो कंपनसेटिंग है। एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया, जब आप जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हो उस वक्त जो एरर करोगे, गलतियां करोगे, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ पोस्टिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ एक्स हैज़ बीन डेबिटेड बाय 50, अगर एक्स को 50 रुपीज़ से डेबिट किया गया इंस्टेड ऑफ 500, हमने एक्स को कितना डेबिट कर दिया, हमने डेबिट कर दिया 50। करना कितना था, असल में करना कितना था, एक्चुअल में जो करना था वो कितना था 500। एंड वाई हैज़ बीन डेबिटेड बाय 500 इंस्टेड ऑफ 50, वाई को हमने 50 रुपये डेबिट करना था, लेकिन कितना कर दिया 500। इट विल बी कॉल्ड, देखिए x को हमने कितना डेबिट करना था 500, अगर मैं ओरिजिनल करता तो 500, और y को मुझे कितना डेबिट करना था 50। ये देखिए x को मुझे कितना करना था, ओरिजिनली अगर करता तो मैं 500 करता, और यहाँ पर y को भी ओरिजिनली अगर मैं करता तो कितना करता 50, यानी कुल मिला के 550। यहाँ पर गलती से मैंने क्या किया, x को 500 की जगह कितना कर दिया, ये गलत है जो मेरा 50, और y को 50 करना था, कितना कर दिया 500। तो ये गलती मैंने की, लेकिन आपने देखा कि ये अगर मैं ऐसे करता तो टोटल कितना था 550, लेकिन ऐसे करने से भी टोटल कितना आ रहा है 550, लेकिन यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, ये दोनों सही हैं। तो एक गलती को यहाँ 500 मैंने लिखना था, लेकिन लिखा मैंने 50, और यहाँ 50 लिखना था, लेकिन लिखा मैंने कितना 500। तो एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। तो वही ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन हैं, इसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन। तो इसको बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इसमें से किसका इफेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है। ऑप्शंस आर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर हम अकाउंट की रॉन्ग बैलेंसिंग करें। दूसरा, व्हेन टोटलिंग रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर हम अकाउंट की रॉन्ग टोटलिंग करें। तीसरा, ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, कि हम ट्रायल बैलेंस में लिखे ही ना। चौथा, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। देखिए, अगर हम रॉन्ग बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, अगर हमने बैलेंसिंग गलत की तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे भी आएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई बैलेंस आपका 10,000 बनता है और आपने उसको 6,000 लिख दिया, 7,000 लिख दिया, तो इसका मतलब जो भी वो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, आपकी वो साइड उतनी कम हो जाएगी। 10,000 के अगर 7,000 लिख रहे हो तो 3,000 कम हो जाएगी। टोटलिंग अगर गलत कर रहे हो तब भी गलत हो जाएगा। जब आप टोटल करोगे तो आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री की होगी उसकी वहाँ तो सही है, लेकिन जो आप जिसका टोटल कर रहे हो अगर आपने वो गलत किया तब भी आपका अकाउंट जो है एक साइड बड़ी एक साइड छोटी हो जाएगी। ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, अगर मैंने ट्रायल बैलेंस में ही नहीं लिखा, ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, मान लो मैंने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया लेकिन डेबिट बैलेंस नहीं लिखा, तो सॉरी, आपने कोई ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की, इसका मतलब दोनों साइड्स आपकी बराबर आ गई। जब आपने ना कुछ डेबिट किया ना कुछ क्रेडिट किया तो दोनों साइड्स बराबर आ गई। और डी,
राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द राइट साइड। अच्छा, इसका था ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपने किसी एक अकाउंट का ओमिशन कर दिया, यानी एक अकाउंट लिखना छोड़ दिया। आपको पता है कि एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है, मान लो मैंने डेबिट तो लिख दिया लेकिन क्रेडिट लिखना छोड़ दिया, तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट नहीं करेगा? राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। साइड कौन सी है भाई? साइड दो ही है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। आपने करेक्ट साइड में लिखा, साइड आपकी मान लो ये डेबिट लिखना था, आपने डेबिट में ही 5000 लिखा, लेकिन अकाउंट जो है अकाउंट वो गलत ले लिया। फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब अकाउंट गलत है, यहां पे क्या लिखना चाहिए था? वेजेस अकाउंट लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? मशीनरी अकाउंट। या फिर मशीनरी अकाउंट लिखना चाहिए था मैंने, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? वेजेस अकाउंट। तो आप अकाउंट गलत लिख रहे हो लेकिन साइड से ही लिख रहे हो। ऐसा इफेक्ट जो है, ऐसी चीज जो है हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। आई होप ये आपको क्लियर है। तो आंसर रहेगा इसका डी। पहला क्या था? रॉन्ग बैलेंस। अगर आपने रॉन्ग बैलेंस निकाला, इसका मतलब आप जो भी बैलेंस निकाले हो चाहे डेबिट या क्रेडिट, वो गलत है एज कंपेयर टू अपना जो दूसरा बैलेंस है उसके, तो फर्क आएगा। टोटिंग गलत कर रहे हो, अगेन फर्क आएगा। जब टोटल गलत करोगे तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट में भी मिसमैच होगा। अगर आप एक अकाउंट लिख रहे हो और एक नहीं लिख रहे तब भी मिसमैच होगा। मिसमैच कब नहीं होगा? जब आप लिख सही जगह रहे हो लेकिन अकाउंट गलत यूज कर रहे हो। अकाउंट गलत यूज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, टोटलिंग चेक करता है। अगर आपने सही जगह सही फिगर डाली है तो ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा मैच करेगा। तो ये है इसका आंसर, यानी पार्ट डी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच आइटम शोज ए डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सी आइटम है जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस शो करती है? परचेज रिटर्न। देखिए, परचेज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? परचेज का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, लेकिन परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? वो होगा उल्टी साइड, यानी क्रेडिट। ठीक है, हमें बताया, पूछा गया है कि डेबिट बैलेंस किसका होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, इसलिए सैलरी का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। सेल्स हमारी इनकम है और इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हमने एडवांस दिया वो हमारा एसेट है, और एसेट्स का कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस, इसलिए हमारा आंसर भी यही रहेगा, डी। आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो हमें बैलेंस दिए हैं इसमें से किसका बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करते हैं? ऑलमोस्ट इससे पहले हमने डिस्कस किया वैसा ही है। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, क्योंकि अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा, और कैपिटल का कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। आंसर इज सी। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज और साथ में कुछ बेसिक्स। नया टॉपिक आपका रहेगा कैश बुक। आप पहले से थोड़ा इसको रीड करके रखें। कैश बुक पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बेसिक्स पढ़ के सीधा एमसीक्यूज़ पे आएंगे। जितना बेसिक्स आप पढ़ेंगे उसी से आपके एमसीक्यूज़ निकल भी जाएंगे। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा कैश बुक। और आपको बता दूं, लाइव सेशन संडे शाम 5 बजे, जिसमें मैंने 4 टॉपिक दिए। फिर से टॉपिक रिपीट कर देता हूं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और कैश बुक। ये 4 टॉपिक का संडे शाम 5 बजे टेस्ट है। तैयार रखो, देखते हैं कि कौन कितना स्कोर करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।